क्या आप जानते हैं, सीता माता ने एक ही पुत्र को जन्म दिया था? तो फिर कुश का जन्म कैसे हुआ? जानिए एक रहस्यमयी कथा। अयोध्या के राजमहल से दूर वन की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समय भी पूरी तरह उजागर नहीं कर पाया। जिस युग में लव को सीता माता का एकमात्र पुत्र माना गया, उसी युग में अचानक एक और बालक का अस्तित्व सामने आया, कुश। न कोई जन्म की साक्षी, न कोई राजकीय घोषणा, फिर भी उसका तेज, उसका साहस और उसका भाग्य, सब कुछ असाधारण था। क्या कुश किसी वरदान का परिणाम था, या किसी श्राप का रहस्यमय प्रभाव, या फिर यह देवताओं की ऐसी लीला थी जिसे समझ पाना मानव के लिए असंभव है? आज हम आपको ले चलेंगे उस कथा की ओर जहां सत्य और रहस्य के बीच की रेखा मिट जाती है। ये कहानी है कुश के जन्म की, एक ऐसी कहानी जो आपके विश्वास को हिला देगी। वन में जन्मा प्रेम और तब से रचा गया धर्म। उस रात वन बिल्कुल शांत था। वाल्मीकि आश्रम के चारों ओर केवल दीपों की मंद लौ थी। पवन तक थम गया था, मानो सृष्टि किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी आश्रम में पीपल की छाया तले सीता माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान खोलते हुए बालक को देखा। उनकी आंखों में विस्मय था। यह यह बालक प्रेम बालक का अवतार प्रेम है, का अवतार है। उन्होंने कहा। इसका नाम इसका नाम होगा होगा लव। ल्यूड लव। बालक के मुख पर अद्भुत शांति थी, मानो उसने संसार को पहले ही क्षमा कर दिया हो। दिन बीतने लगे, लव बड़ा होने लगा, पर सीता माता के हृदय में एक टीस थी। एक संध्या वे वाल्मीकि जी के गुरुदेव, समीप बैठी और बोली, यह वन कठोर गुरुदेव, है, यह वन संसार कठोर है, निर्दयी, संसार निर्दयी, मेरा मेरा पुत्र पुत्र अकेला अकेला है। है। वाल्मीकि जी मौन हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया और भविष्य देख लिया। यदि यह बालक केवल प्रेम लेकर चलेगा तो संसार उसे तोड़ देगा। उस रात वाल्मीकि जी यज्ञ वेदी के पास बैठे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। पास ही रखी थी पवित्र कुशा घास, वही घास जिस पर देवता बैठते हैं, वही घास जो वेदों में धर्म की रीढ़ मानी जाती है। आर्षि ने कुशा उठाई यदि और बोले, प्रेम को जीवित यदि रहना प्रेम है को जीवित रहना है तो उसे तो धर्म का उसे सहारा चाहिए। धर्म का सहारा मंत्र चाहिए। गूंजने लगे। आकाश कांप उठा। अचानक कुशा घास तेजस्वी हो उठी। उससे प्रकाश फूटा और प्रकाश से एक बालक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कठोर शांति थी, उसके ललाट पर तप का तू तेज। कुश है, वाल्मीकि न जी तू बोले, गर्भ से जन्मा, तू कुश है, न तू दुर्बल न तू होगा। गर्भ से जन्मा, तू धर्म, न तू दुर्बल होगा। अनुशासन और तू धर्म, साहस का पुत्र है। अनुशासन और साहस का पुत्र है। सीता माता ने बालक को हृदय से लगाया। दोनों बालक एक जैसे दिखते थे, पर उनका स्वभाव भिन्न था। लव बोलता तो शब्दों में करुणा होती, कुश चलता तो धरती स्थिर हो जाती। वाल्मीकि जी ने कहा, एक हृदय है, दूसरा कर्तव्य, दोनों मिलकर ही राम तत्व बनेंगे। जब रामायण सिखाई गई, लव ने गाया तो वन रो पड़ा। कुश ने छंद साधा तो देवता रुके। यही कारण था कि रामायण केवल कथा नहीं बनी, वह धर्म ग्रंथ बनी। वर्षों बाद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वन में आया। लव ने उसे थामा, कुश ने धनुष उठाया। जब अयोध्या की सेना आई तो दो बालकों ने उन्हें रोक लिया, और जब स्वयं श्री राम आए तो रामायण का गायन सुनते ही उनकी आंखें भर आईं। वे समझ गए, ये बालक मेरे ही अंश हैं। सीता माता ने धरती से कहा, यदि मैं सत्य हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फटी, सीता समा गई। लव और कुश स्थिर खड़े रहे, एक प्रेम में, एक मर्यादा में। लव जन्म से पुत्र था, कुश साधना से। एक मां की कोख से आया, दूसरा धर्म की अग्नि से, और दोनों मिलकर बने राम राज्य की नींव।